क्या आपने कभी सोचा है कि ईमानदारी एक गुण जिसे हम बनाए रखने के लिए सिखाए जाते हैं, कभी कभी हमें दुख क्यों देती है? जंगल के सबसे सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे बाहर खड़े होते हैं, कुल्हाड़ी के लिए संवेदनशील। वैसे ही जो लोग बहुत ईमानदार होते हैं, जो बिना हिचकिचाए अपना दिल खोलते हैं, अक्सर चोटिल होते हैं या उनका शोषण किया जाता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हमें ईमानदारी को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए? नहीं, इसका मतलब है कि हमें जीवन के बड़े संदर्भ में इसकी जगह को समझना चाहिए। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम रवि था। रवि अपनी अडिग ईमानदारी के लिए जाना जाता था। अगर कोई उसकी राय पूछता तो वह बिना किसी संकोच के अपनी राय दे देता। एक दिन एक अमीर व्यापारी रवि के पास आया और पूछा कि क्या उसे एक नए व्यापार में निवेश करना चाहिए। रवि बिना पूरे संदर्भ को समझे अपनी ईमानदार राय दी, मत करो, यह जोखिम भरा है। व्यापारी रवि पर विश्वास करते हुए बाहर हो गया। वह व्यापार अत्यधिक सफल हुआ और व्यापारी के साथ ही बड़ी संपत्ति कमा गए। व्यापारी गुस्से में आकर रवि को उसके नुकसान का जिम्मेदार ठहराने लगा और रवि की प्रतिष्ठा गिरने लगी। देखिए, रवि की गलती उसकी ईमानदारी नहीं थी, बल्कि वह थी उसकी विवेकहीनता। ईमानदार होना का मतलब यह नहीं कि बिना सोचे समझे बोल देना। इसका मतलब है कि आपके शब्द ज्ञान और करुणा के साथ मेल खा रहे हों। अब चलिए हम सीधे पेड़ों के उपमा पर लौटते हैं। वे पहले काटे जाते हैं क्योंकि उन्हें उपयोगी माना जाता है, लेकिन जो मुड़े हुए और टेढ़े मेढ़े पेड़ होते हैं वे रहते हैं, अपनी अनूठी तरीके से बढ़ते हैं, बिना छुए। इसका यह मतलब नहीं कि हमें अपनी राहें टेढ़ी करनी चाहिए, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि हमें अनुकूलित होना चाहिए, बिना टूटे झुकना चाहिए। तो हम ईमानदारी को आत्मसंरक्षण के साथ कैसे संतुलित करें? यहां 3 पाठ हैं जो मैंने अपने सफर में सीखे हैं। पहला है कि अपनी सच्चाई बोलें, लेकिन करुणा के साथ। बिना सहानुभूति के ईमानदारी एक तेज तलवार की तरह होती है, यह गहरे घाव कर सकती है। दूसरा है कि अपने श्रोता को बुद्धिमानी से चुनें। हर किसी को अपनी अंतरतम बातें सुनने का अधिकार नहीं होता। तीसरा और आखिरी है कि जानिए कब चुप रहना चाहिए। मौन अक्सर शब्दों से अधिक प्रभावी होता है और यह संयम की बुद्धिमत्ता लेकर आता है। ईमानदारी एक उपहार है, इसका सही उपयोग करें और यह आपके रिश्तों और जीवन को समृद्ध करेगा। अगर इसका गलत इस्तेमाल किया गया तो यह आपको अलग थलग कर सकता है। जब अगली बार आप कुछ कहने जा रहे हों तो इस पर विचार करें। खुद से पूछें, क्या यह सही समय है? क्या यह सही व्यक्ति है? क्या यह सही तरीका है? याद रखें, लक्ष्य छल करने का नहीं, बल्कि विचारशील होने का है। जैसे महान चाणक्य ने कहा था, सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोग अक्सर पहले चोटिल होते हैं। आइए इस ज्ञान से कुछ सीखें और ईमानदारी को विवेक के साथ संतुलित करने की कोशिश करें। आज इस मार्ग पर चलने के लिए धन्यवाद।